जैसा सी पोर्ट है, अभी ड्राई पोर्ट आया है नागपुर में, संभाजी नगर में, तो सेम प्रोसेस ड्राई पोर्ट में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ड्राई पोर्ट मतलब इसको आईसीडी भी बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो बोलते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में आईसीडी है, उसके बाद लुधियाना में आपने जो बोला वहां पे, तो बहुत सारी जगहों पे जहां पे पोर्ट अवेलेबल नहीं वहां आईसीडी होता है। तो आईसीडी के अंदर सीएफएस होता है, कस्टम फ्रेट स्टेशन, जहां पे कस्टम क्लियरेंस का काम होता है। तो जो पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस का काम होता है, सेम टू सेम काम यहाँ पे आईसीडी में होता है एंड कस्टम क्लियरेंस होता है। सेम टू सेम काम होता है। जैसे कि मैं अहमदाबाद से एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरा कंट्री अहमदाबाद आईसीडी में क्लियर होता है, उसके बाद मेन पोर्ट में जाता है, जैसे कि मुद्रा पोर्ट में जाएगा और मुद्रा से एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप मुंबई से हो, आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको फिर आईसीडी नहीं जाना है, आपको पोर्ट है, यहाँ से जेएनपीटी पोर्ट कार्गो भेजो जहां सीएफएस होते हैं, सीएफएस में आपका कार्गो क्लियर होगा और चला जाएगा। अगर आप दिल्ली से हो, एग्जाम्पल है दिल्ली से हो, तो दिल्ली से आप हो तो आपको कार्गो पैक करना है, तुगलकाबाद आईसीडी में भेजना है, वहां क्लियर होगा और क्लियर होने के बाद आपका कार्गो जो है चला जाएगा जहां मुंबई जाना है या मुद्रा जाना है, तो उस हिसाब से रहेगा। आईसीडी में सीएचई चेक करता है। आईसीडी के अंदर कस्टम क्लियरेंस होता है, सीएचए तो रहता ही वहां पे, उसका आदमी रहता है एक्चुअली सीएचए का, और वो हमारे कार्गो का कस्टम क्लियरेंस करवाता है। परचेस किया टन में और भेजा पीसेस में, कस्टम में कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो तो चलेगा ना, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या प्रोडक्ट है? जैसे एसएस का पाइप है, आता किलो में है, हम लोग भी वैसे रिटेल में बेचते हैं, होलसेल में तो उसको पीस से बेचते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। इवन कॉपर का इसमें देखो, पीस में भी कोई भी चीज जा सकती है, किलो में भी जा सकती है। हम परचेस का बिल लगाएंगे तो उसमें भाई केजी में लिखा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। समझो मैं कॉपर आर्टिकल है, तो कॉपर आर्टिकल जो किलो में भी जाता है, पीस में भी जाता है। 800 में परचेज करता हूँ बना हुआ कॉपर आर्टिकल, वो 800 रुपीज किलो बेचता है। कितने का? हैंडीक्राफ्टेड कॉपर आर्टिकल 800 रुपीज किलो के हिसाब से जाता है, तो वो भी पॉसिबल है। एंड मैं आगे उसको पीस में बेचूं, वो भी पॉसिबल है। नेट वेट ग्रॉस वेट तो वैसे भी लिखना होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मैं इंदौर से हूँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट भेजना है, तो मैं मुंबई भेजूंगा कि दिल्ली भेजूंगा? मतलब आपको नियर बाय आईसीडी भेजना है, वो बेच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जाएगा तो उल्टा पड़ेगा ना, इंदौर से आप मुंबई दिल्ली, हाँ ड्राई पोर्ट वो भेजो, या इधर आप अहमदाबाद साइड भेज दो, आपको वहां नियर बाय तो ठीक है, क्योंकि हमें जितना नजदीक हो उस हिसाब से करना है। जैसे कि कोई बड़ौदा है, अब बड़ौदा से उसको मुंबई भेजना है, तो अहमदाबाद भेजेगा, फिर मुंबई तो दूर पड़ेगा, इससे सूरत साइड आ जाए वो, इस हिसाब से तो आपको इधर ही आना है। आपका जो है वहां पे आपके नियर बाय आईसीडी उसका करना है। जैसे राजस्थान वाला है, तो बोलेगा मेरे को तो दिल्ली उधर पड़ता है, गुजरात इधर पड़ता है, तो तुम गुजरात भेजो तो फायदा है ना, जितना नजदीक आएगा। अहमदाबाद आईसीडी से भी कार्गो एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंदौर से हम पीथमपुर भेजेंगे ड्राई पोर्ट पे, तो वहाँ का कॉस्टिंग, फिर वहाँ से मुंबई पोर्ट पे आएगा या दिल्ली पोर्ट? हाँ, वो तो ट्रांसपोर्ट होना ही है, दिल्ली नहीं जाएगा, प्रीतमपुर से सीधा मुद्रा या मुंबई आएगा। तो कॉस्टिंग में सर मतलब कॉस्टिंग तो महंगा ही पड़ेगा ना? वो तो कॉमन है, तो ट्रांसपोर्ट तो लगना ही है ना। समझो मैं अहमदाबाद से एक्सपोर्ट करता हूँ, अहमदाबाद से मेरा मुद्रा जाता है, तो वो 400 किलोमीटर समथिंग है, तो वो तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन तो लगना ही है ना। डायरेक्ट मुद्रा भेजो तो भी लगना है, तो थोड़ा जो बेनिफिट है वो करने का। देखो ये अपना प्रैक्टिकल काम है जिसमें अपन को फायदा होता है, क्योंकि हमें एक बार नहीं एक्सपोर्ट करना है, हमें तो महीने में 10 बार करना है। तो जो फायदा होता है वो करने का, सीधी बात है। जहां पे आपको फायदा दिख रहा है कि आईसीडी से फायदा दिख रहा है तो आईसीडी का काम करो, पोर्ट से फायदा दिख रहा है तो पोर्ट का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, एक चीज बैंक वाले बोल रहे थे कि अगर जो 1 महीने के अंदर आप पेमेंट इसे कन्वर्जन नहीं करोगे तो ये वापस चली जाएगी, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, ये काम का क्वेश्चन आया है भाई, बहुत काम का क्वेश्चन है। देखिए बैंक में जो आपका फॉरेन करेंसी आता है उसका सर महीना भी नहीं, मेरी बैंक तो मुझे मेल करके कहते 15 डेज में आपको बैंक को आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि आज मेरा $10,000 आया है, तो बैंक मुझे बकायदा मेल ही करेंगी, डियर कस्टमर यू हैव रिसीव्ड इनवर्ड रेमिटेंस, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पैसा विदेश से आता है उसे, इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ $10,000, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच आरएम, रीजनल जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसे कॉन्टेक्ट करो एंड गिव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्दर प्रोसेस। अगर आप 15 डेज में, इफ यू आर नॉट रिप्लाई एनीथिंग इन विद इन 15 डेज, वी विल सेंड दिस मनी टू बैक। तो 15 दिन में आप अगर कोई बैंक को रिप्लाई नहीं करते हो तो बैंक फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकती है, वो वापस भेज देती है, जहां से पैसा आया उसको वापस चला जाएगा। हाँ, मेरा तो एक बार हुआ भी हुआ है। मेरा क्या हुआ, एक छोटा पेमेंट था, मैंने इसमें क्या हुआ मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। बाकी इसमें क्या, एक से पहले रूल बता देता हूँ कि भाई कि आप बैंक को 15 डेज में कोई आंसर नहीं देते हो तो वो जो है पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, और बैंक भेज भी देती है। तो आपको जैसे पैसा आता है तुरंत बैंक को कांटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट हमको देना है, बार्गेनिंग करके अच्छा कन्वर्टिंग रेट लेके INR में कन्वर्ट करवा देना है। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो,
जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.